कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल का। और दोस्तों आज के वीडियो का टाइटल है कि मुस्लिम बैंक में हलाल रस अकाउंट के साथ हलाल ठुमका फ्री। तो भाई ये हो क्या रहा है कि मुस्लिम बैंकों में रास लीलाएं हो रही हैं, एक तरीके से ठुमके मारे जा रहे हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी इस्लामिक बैंकिंग को बहुत बार एक्सपोज किया गया है। रिसेंटली सिटी 42 की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये क्लियरली बोला गया था कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रॉड इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर हो रहा है, सबसे ज़्यादा सूद यही बैंक्स लेते हैं। अभी बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही है, पाकिस्तान का एक निजी इस्लामिक बैंक वहाँ रात को मुजरे करवाए जा रहे हैं, डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं, लोग बहुत सी गलत हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पर लोगों को क्यों धोखा दिया जा रहा है, क्यों धोखाधड़ी की जा रही है। इस्लाम का नाम लेकर लोगों को इमोशनल तो किया जाता है, इमोशनली अट्रैक्ट तो किया जाता है, लेकिन उसी के नाम पर लोगों को लूटा भी जाता है। इस्लामिक बैंक के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। रिव्यूज़ लेते हैं गर्ल्स के, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मुजरा करवाया गया, मतलब कि उधर पार्टी शार्टी है, किसी ने डांस वगैरह किया है। डांस के लिए स्पेशल ट्रांसजेंडर को बुलाया गया। ये तो देखिए बहुत ही गलत बात है। आगे इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कहा जाता है और इधर ऐसी हरकतें हो रही है जैसे हमारा मुल्क आगे बहुत सही है। मैं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल हकदार ली हुई। तो बहुत गलत बात है। ये तरबियत क्या दे रहे हैं हमारी जनरेशन को, हमारे यूथ को। ये एक बहुत ही नहायत ही गंदी तरीन हरकत है, इसलिए भी कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको पता है रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इस्लाम के नाम पर फ्रॉड कौन कर रहे हैं, इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सूद इस्लामिक बैंकिंग ही लेती है। कि सिटी 42 ने रिपोर्ट पेश की थी। क्या कहेंगे, इस्लामिक बैंक्स के अंदर जैसा माहौल है, वाह भाई, इस्लाम के नाम पर सही लूट रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। ये देखिए हर चीज़ पे इस्लाम का ठप्पा लगा देते हैं कि हदीस ने ये का वो का। और हमारी जो जितनी भी तमाम हमारे पॉपुलेशन है उनके पास बिल्कुल भी इस बात की तालीम नहीं है, ना एजुकेशन है कि इस्लामी असूल असल में होते क्या है, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से लूट लिए जाते हैं लोग। और इनको किसी चीज़ की पता नहीं होता, किसी चीज़ की इनको अवेयरनेस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये जो बैंक है, ये जो सूद लेते हैं, हर जगह इंटरेस्ट का ही चर्चा चला हुआ है। और मुझे तो पता नहीं अब इस मुल्क का क्या होगा आखिर में। तो इसलिए क्या होता है, मतलब करवाना ज़रूरी था। इन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। लाइक मतलब ये मैनर्स नहीं होते किसी को ऐसे करने के लिए। तो अब उनको फ़ाइन नहीं हुआ इस पर, तो उनको इस पर फ़ाइन नहीं हुआ। जाऊँगी, पूछ के आऊँगी, फिर बताऊँगी। नहीं, वो बता ही नहीं। करवाया ही खुद है तो फाइन किस चीज़ का। तो अब चाहिए ना कि लोगों को इनके बैंक में ना जाएं। अब वो कुछ भी करेंगे तो करेंगे क्या, लोग कहेंगे कुएं में छलांग मार लो तो मार लोगे। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लाइक ये मैनर्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में ऐसा होगा तो ये कैसा चलेगा। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, हमें चाहिए कि हम वहाँ इस्लामिक चीज़ें ही रखें। ये मुजरा इस्लाम में नहीं है और ये बहुत गलत बात है। नहीं, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि बैंक एक इदारा है जिसको आप अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये पॉइंट है मेरा। लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और वो भी इस्लामिक बैंक। बिल्कुल हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ भी होगा तो अब क्या सारे कुछ भी करने लग जाएंगे। मैं यही कहूँगी कि पहले तो लड़कियां यहाँ की बहुत ख़राब हो रही है माहौल, लेकिन लड़कों को तो अब जैसे लास्ट ईयर मतलब कुछ मंथ्स पहले जो है पंजाब पुलिस में एक हादसा हुआ है, जैसे लड़के सब निकले थे लड़की को बचाने के लिए, जो यहाँ पे इतना हंगामा हुआ था। लेकिन लड़के खुद ये सोचते हैं कि क्या उन्होंने कभी किसी लड़की को खुद नहीं छेड़ा, और मतलब उनको कैसे ज़मीर गवारा करता है कि एक लड़के से वो डांस वगैरह करवा रहे हैं इस तरह से। देखिए यहाँ लड़की लड़के का मसला नहीं है, लोग तो ट्रांसजेंडर को भी नहीं छोड़ते। हाँ, बात सिर्फ अपनी ना ईमान और आखिरत की है। मतलब अगर आप ये कहेंगे ना कि आपने आखिरत को, मतलब अल्लाह को हिसाब किताब देना है, आपने अपनी जान देनी है, तो फिर आप ऐसे काम भी नहीं करेंगे। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, दिन को ये सब होता है वहाँ पर, दिन को बैंकिंग सिस्टम और रात को मुजरा सिस्टम। ये तो फिर एक जो है बैंक वाले को जो है स्टैंड लेना चाहिए ना, वहाँ के जो हेड है उनको स्टैंड लेना चाहिए। क्या उनको नहीं पता होगा कि उनके बैंक में क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि वहाँ के हेड भी जो है साथ मिले हुए हैं। अच्छा, रात के टाइम वो मुजरा दिखाकर कमाते होंगे। बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन बात फिर वही आती है ना कि लोग अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। ये तो फिर एक बैंकिंग सिस्टम, एक निज़ाम ख़राब हुआ है पाकिस्तान का। दूसरे ममालिक में देखा जाए तो कहते हैं फहाशी और ये सब चीज़ें बहुत आम है, लेकिन अगर पाकिस्तान में देखें तो मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुस्लिम्स आप देखें ना, वो एक लड़की से डांस करवा रहे हैं जो आप कह रही हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या लड़कों को खुद नहीं पता कि हम सब बहनें हैं, सिस्टर्स हैं? तो क्या मतलब चलते हुए भी एक निगाह को अपने नीचे रखना चाहिए? तो क्या ये बैंकिंग में क्या करवा रहे हैं वहाँ के हेड्स को नहीं पता? वो क्यों नहीं स्टैंड ले रहे, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्या वो भी इंजॉय कर रहे हैं? मैं तो ये कहूँगी कि हमारे जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं अक्सर। मैंने खुद अपनी लाइव अपनी आंखों से देखी हुई हैं।
हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ बिल्कुल ही इस्लामिक बैंक है, तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी हैं और रात को हम सारे बच्चे इकट्ठे होकर वहाँ पे मजाक बना रहे थे कि ये हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, और फिर यही कहते हैं कि मतलब डिफरेंट इनके माइंड ऑफ सेट हैं जो हम कभी चेंज कर नहीं सकते। क्या माइंड सेट है उनका? मतलब काफ़ी बैकग्राउंड है और ये एक बहुत किस्म की इनको अपने दिमाग की कुछ समझ नहीं आती कि इन्होंने करना क्या है बेसिकली, और ये अपने जज्बात को काबू ही नहीं रख सकते, अपने सेंसेस को या अपने सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने बस में नहीं रख सकते। तो क्या इनका ख्याल है कि अपने फ्यूचर में अपने आगे आने वाली नस्ल को कैसे रोक सकते हैं ये लोग? क्या देखा था आपने वहाँ पे यही होता है कि अक्सर रात को बैंक बंद हो जाते हैं, हमें लगता है, लेकिन बैंक अंदर से खुले होते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि लोगों ने अपनी अपनी राय दी है इस बात पर कि जिस तरीके से एक इस्लामिक बैंक में, सोचिए बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ मुजरा जैसी चीज़ें कह सकते हैं कि मुजरा जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो आप समझिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि भाई हमें ये सब चीज़ें करने के मिले, हमें आज़ादी मिले, हमें दारू पीने को मिले। बताइए, ये सब चाहते हैं, लेकिन कोई खुलेआम नहीं बोलता है, एक दूसरे से भी नहीं बोलता है, आपस में भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो दिखाता है कि भाई देखो हम दुनिया के सबसे अच्छे इस्लाम के लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, सबसे बड़े हम ही हैं। ये सऊदी वाले तो अभी कुछ दिन पहले आए हैं, सबसे पुराने और सबसे असली वाले मुस्लिम जो हैं वो हम ही हैं, सब दिन फॉलो करते हैं इस्लाम का जितने भी है, तो ये दिखाते हैं, लेकिन अंदर से इनका इच्छा क्या है वो ऐसी वीडियो में सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर जो अपने आप को बहुत बड़ा एक इस्लामिक देश मानता है और इस्लाम के नाम पर चलने वाला देश बताता है, वहाँ पर बैंकें खुल रही हैं, सूद लिए जा रहे हैं, सूद दिए जा रहे हैं, ब्याज लिए जा रहे हैं, ब्याज दिए जा रहे हैं, और भैया इस्लाम को भी फॉलो कर रहे हैं। न जाने कितने के अकाउंट हैं, अगर अकाउंट हैं तो उनमें पैसा भी होगा, पैसा है तो उसमें ब्याज भी आता होगा, जाहिर सी बात है आता होगा ना। तो भैया ये तो इस्लाम में हराम है, आप कहाँ क्यों ब्याज ले रहे हैं? अकाउंट खोलकर आप ब्याज ले रहे हैं, उसका जितना भी पैसा आपके अकाउंट में है, तो ये तो हराम है, इस्लाम के खिलाफ है, हराम है, फिर भी आप कर रहे हैं ना। तो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दीजिए अगर ये चीज़ें आते हैं। ये दुनिया के सामने दिखावा क्यों कर रहे हैं कि भाई हम इस्लाम पर चलने वाले लोग हैं? जो आपके फ़ायदे की चीज़ होती है तो वहाँ आप लोग कोई भी इस्लाम के नियम कानून नहीं लाते हैं, सब ताक पर रख देते हैं, और जहाँ नहीं होता है, जहाँ आपका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो वहाँ सारे इस्लाम के नियम कानून सब वहीं रख देते हैं कि भाई इस्लाम में ये हराम है, इस्लाम में ये मनाही है, इस्लाम में ये नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे मुसलमानों को मैं यही कहता हूँ कि भैया अगर इस्लाम को मानना है तो दिल से मानिए, सारी शिद्दत से मानिए, और आप बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा इस्लाम है, मतलब इस्लाम एक मज़हब, इतना सुंदर मज़हब है जिससे ऊपर वाले ने बनाया है, उसे लोग फॉलो नहीं करते हैं आज के समय में, पहले का तो पता नहीं। तो आज के 90% मुसलमानों के पास उनका खाता है, तो समझ जाइए कि वो फॉलो नहीं करते हैं, मेरा मानना यहाँ तक ये है। तो इस्लाम की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए एक सच्चा मुसलमान होना ज़रूरी है, और इस्लाम के सारे नियम कायदे जो बनाए गए हैं उनको फॉलो भी करना ज़रूरी है, तभी तो आप एक सच्चे मुसलमान कहलाएंगे, ना कि ऐसे कारनामे करके कि बैंकों में मुजरा हो रहे हैं। तो ये हालात है आपके यहाँ के, और आप लोग अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा देश बताते हैं, इस्लाम को मानने वाला बताते हैं। बहरहाल दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ, नमस्कार।